खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव हुआ आईएमएफ। चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। आईएमएफ ने कहा, बना रहेगा सबसे तेज इकोनॉमी। आईएमएफ के मुताबिक टैरिफ टेंशन भी नहीं लगा पाएगी ब्रेक। The Andhra Pradesh government is now attracting big investments. Google announced an AI hub in Visakhapatnam in Andhra Pradesh, further enabling Google to deploy its full AI stack with the aim of helping accelerate AI-driven transformation across India. Well, this new AI hub will come... इसका मतलब इस वक्त हमारी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं, ऐसी बातें मैं नहीं कहूँगा। ये फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है इसमें, तो मुझे नहीं पता क्या है, सर कढ़ाई में है कि पाँव कढ़ाई में है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि देखिए, गूगल अब भारत में अब तक का अपना सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है। कंपनी अगले 5 सालों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश करेगी, ताकि भारत के आंध्र प्रदेश में एक एआई डेटा सेंटर बनाया जा सके। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल को एक्सटेंशन चाहिए हो तो वो OLX पे सब लगा देता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमसे सोना ले लो, हमसे अड्डे ले लो, हमसे रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो, जो चाहिए वो ले लो, OLX सब बेच दे। लेकिन मसला ये है कि जब आप सब बेचने पे लगा देंगे, सब बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री लगेगी, ना रिफाइनिंग के प्लांट्स लगेंगे। पाकिस्तान में एजुकेशन का हाल देख लिया, जो पढ़ लिख हमारी न्यूज़ कुछ कह रही होती है, हम उससे परे हट के बात करें ना हम अमेरिका के बगैर कुछ है, ना अमेरिका हमारे बगैर कुछ है। अच्छा, अमेरिका हमारे बगैर कुछ नहीं। देखें ना, अगर आप कैसे, वो जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर अमेरिका ने हमें लोन दिया हुआ, अच्छा, जिसको हम IMF का कर्जा कहते हैं, जी जी बिल्कुल अगर उसके वो हमें दे चुका हुआ है, कुछ समझते तो हमें कर्जा दे रहा है ना। ठीक है, नहीं वो हम जाते हैं तो देते हैं। तो दोस्तों, भारत को नीचे दिखाने का प्रयास सभी लोगों ने किया है और सभी चाहते थे कि भारत की जो ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है उसको नीचे लाया जा सके, परंतु ना वो ऐसा कर सके, ना ही अमेरिका और ट्रंप है भारत को रोक पाया है, क्योंकि IMF ने भारत की जो ग्रोथ रेट थी उसको 6% से बढ़ाकर फिर से 6.5% कर दिया है। यानी भले ही ट्रंप का टैरिफ हो या फिर पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध हो, भारत की इकोनॉमी को कोई नहीं रोक सकता है। और उल्टा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से जब ट्रंप बोल रहे थे कि भारत में निवेश मत करो, तो आज वही कंपनियां भारत के अंदर गूगल करीब $15 बिलियन का निवेश करने जा रही है 2026 से 2030 तक। साथ में गूगल का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी भारत के अंदर बनने जा रहा है, जो कि साफ दिखाता है कि भारत भले ही ट्रंप के टैरिफ के सामने तगड़ा जवाब ना दे रहा हो, परंतु टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, गूगल अब भारत में अब तक का अपना सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है। कंपनी अगले 5 सालों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश करेगी, ताकि भारत के आंध्र प्रदेश में एक AI डेटा सेंटर बनाया जा सके। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा। विशाखापट्टनम में हमारे पहले गूगल AI हब के लिए अपनी योजनाएं साझा की, जो एक वो हेलो हेलो करके फोन बंद कर देती हैं दोनों साइड्स, तो वो चला रहता है। हमारी आजकल जरा नई फाइबर ऑप्टिक डली हुई है व्हाइट हाउस इस्लामाबाद के बीच, दिल्ली के बीच में, तो हमारे तो इस वक्त जो है ना, वैसे ही ना भी कॉल मिले तो वैसे ही बातें हो रही होती हैं मैडम, लंबे राब्ते। बिल्कुल, तो सर हमारे ये लंबे राब्ते कितने अर्से रहने वाले हैं, ये भी याद रखें कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। तो जिधर भरोसा था उधर भी तो भरोसा खत्म हो गया। सर चाइना से भी क्या सोचिएगा, अगर आप अमेरिका की तरफ जी सुने सही ना, जिधर भरोसा था उधर क्या हुआ, ठीक है, तो अब तो जिधर भरोसा था इतना लंबा, उनका भरोसा टूट गया, तो हमारा तो था ही नहीं, ये बन गया तो टूट जाएगा, तो क्या होगा मैडम? आप तो मैडम, लेकिन सर चाइना को क्या करेंगे, सर चाइना को कैसे बैलेंस करेंगे? आज आपने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट नहीं देखी? उन्होंने कहा खबरदार किसी ने पाकिस्तान और चाइना के बीच में ताल्लुकात के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि मैं उनको देख रहा था, उनका जो लिन जियान है, क्या नाम है, उसने कहा कि जो मैं आई विश आई कैन रीड अ स्टेटमेंट, उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड पाकिस्तान के बारे में यूज किए, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से थे कुछ, उसने कहा कि आवर वी आर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स
ironclad friendship has stood the test of time, with both sides maintaining a high level of strategic mutual trust and close communication on major issues concerning the जो interest। तो मैडम इस वक्त तो बातें ही कुछ और हैं। चाइनीज कह रहे हैं हमारे ताल्लुकात बहुत हाई हैं, अमेरिका कह रहे हैं। मैडम मुझे पता है मुश्किल है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। इसका मतलब इस वक्त हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये नहीं, ऐसी बातें मैं नहीं कहूँगा। ये फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है इसमें। तो मुझे नहीं पता क्या है सर कढ़ाई में है कि पाँव कढ़ाई में है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन सर इस बार जो बटरिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो फील्ड मार्शल साहब को ढूंढ रहे थे सर, वो गए नहीं, क्या वजह है? क्या हो गया सर? बहुत पब्लिक से डर गए सर, पब्लिक से डर गए जो नहीं गए। जी मैडम आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुबारक हो। देखें इतनी दुनिया के सामने जहां पे अमन की, मिडिल ईस्ट के अमन की बात, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। मुझे पता है नहीं अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मजबूरी है। सुन लिया आपने, आपके नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर अगर वो नेक्स्ट मंथ के एंड में हमारी आर्मी, हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, व्हाटएवर, जो मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, सब ठीक है। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें, क्या समझते हैं पूरी दुनिया के बिजनेस, पूरी दुनिया की कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, क्योंकि अब इकोनॉमी की जंग आने वाले टाइम में अब ये वेपन शैपन, ये असला बारूद, ये चीजें नो डाउट बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चलती हैं। अदरवाइज ये चीजें भी किसके साथ चलती हैं? पैसे के साथ। पैसा होगा तो असला आएगा, पैसा होगा। करेंसी बहुत ज्यादा चल रही है अब तो, आपको पता ही है वो कौन चला रहा है बाहर के मुल्क, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है वहाँ। ठीक है, तो क्या मतलब इस टाइम इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी नो डाउट 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे दुनिया की बड़ी मार्केट है। आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या वजह है कि यूके वहां पे बिजनेस कर रहा है? नो डाउट पाकिस्तान के साथ भी, अगर सऊदी अरेबिया, रशिया बिजनेस। अब देखें ना, हाँ आपकी बात, ये वाली बात अच्छी है। हाँ। पाकिस्तान ने सबसे पहले मुआहदा किया जाके सऊदी अरब के साथ, जी, उसके बाद रशिया के साथ। जी, इवन कि आपको पता हो कुछ बातें लीक हो जाती, कुछ नहीं भी पता होती हैं। अमेरिका के साथ भी बहुत से मामला चल रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, अमेरिका के बगैर क्यों नहीं गुजारा? देखें किसी का भी गुजारा नहीं है। अच्छा, अगर हम उनकी कोई बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है, लेकिन दिखावा यही जाता है कि हम उनकी कोई बातें नहीं मानते। ठीक है। अब लास्ट टाइम देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले चले थे कि हुकूमत कुछ कह रही होती है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा होता है, हमारी न्यूज़ कुछ कह रही होती है। हम उससे परे हट के बात करें ना हम अमेरिका के बगैर कुछ है, ना अमेरिका हमारे बगैर कुछ है। अच्छा, अमेरिका हमारे बगैर कुछ नहीं। देखें ना, अगर आप कैसे, वो जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर अमेरिका ने हमें लोन दिया हुआ है, अच्छा, जिसको हम IMF का कर्जा कहते हैं, जी जी बिल्कुल अगर उसके वो हमें दे चुका हुआ है, कुछ समझ जाता है हमें कर्जा दे रहा है ना। ठीक है, नहीं वो हम जाते हैं तो वो देता है ना, वो तो कोई भी दुनिया का कंट्री चला जाए। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे कर्जा दोगे 2-4 लाख रुपए का, आपको मुझसे क्या फायदा? आप मैं आपके पैसे लेके भाग जाता हूँ, मैं मुकर जाता हूँ। नहीं, उसमें मैं पता क्या करूंगा, आपके साथ मैं मुआहदा करूंगा ना, मैं एग्रीमेंट करूंगा। मैं मुआहदे पे नहीं पूरा उतरूं। नहीं, मैं सबसे पहले देखूंगा आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं आपको 2 लाख रुपए का कर्जा दूंगा, आप मुझे पैसे ना वापस दे पाए तो मैं